हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन दैट डे का पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो और उसके सारे दोस्त जान के मेंशन पर उसे मिलने आए थे और जहां पर जान ने यह भी कह दिया था कि उसे मारने की धमकी भी मिल रही है। अब आगे की स्टोरी। अब वो सभी लिविंग रूम पर बैठे होकर बातें कर रहे थे। इब्बो की जो फेक वाइफ थी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में और थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया था। उसकी वाइफ ही जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। उसे पता है ये कोई भी गलत नहीं है, वो बस विंग की बड़ी फैन है। उसी समय पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, कहती है आइंग तुम यहाँ पर हो। अब सभी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर खड़ा हुआ था। विंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कहकर उसके पास चला जाता है। वो लड़की कहती है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी इसीलिए यहाँ पर आ गई, या फिर तुम्हें और कुछ। वो बहुत ज़्यादा सेडक्टिवली कह रही थी। विंग नर्वसली मुस्कुराते हुए सबकी तरफ पॉइंट करने लगता है। वो लड़की देखते हुए पूरी तरह रेड हो जाता है। कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम सब यहाँ पर हो। विंग मुस्कुराते हुए कहता है इट्स अलर्ट, ये सभी मेरे बचपन के दोस्त हैं। और सारे दोस्तों को उस लड़की की इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हाय गाइज, ये मिया मिया है। जेंगली एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या तुम फेमस मॉडल और एक्टर्स हो? वेट, ये सारे रूमर्स सच है? इबो कहता है कैसा रूमर्स? जेंगली कहता है हुसैन और मिया मिया के बीच में, जब वो दोनों डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हुसैन कहता है नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। जेंगली कहते हैं ओह, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये सुनते ही इबो अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। मिया मिया पूरी तरह रेड हो जाता है और वो शर्माते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। इबो ऐसा फील करता है कि वो अभी विंग को टाइटली पकड़ते हुए ये सभी के सामने शो करे कि वो बस उसका है, बस उसी को ही अलाउ है कि वो विंग को नेकेड देख सके। जियांग चैंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ओए हुसैन, क्या तुम इडियट हो? विंग नॉर्मली में कह देता है क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें याद दिला दूं कि मैं 25 साल का हो गया हूँ और तुमसे बड़ा हूँ। अपने आप को देखो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड की कि हम सेकंड बेस्ट वे चूज़ करें और हम दोनों बहुत ज़्यादा लोनली थे, इसीलिए दोनों के बीच कोई भी अटैचमेंट नहीं है, बस वैसे ही है। ये स्टेटमेंट सुनकर इब्बो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने नाखूनों को अपनी बॉडी में जोर से प्रेस करने लगता है, जिससे थोड़ा सा खून निकल जाता है। सिचन कहता है अगर किसी को एक को किसी से प्यार हो गया तो वो दोनों एक साथ कहते हैं हम दोनों को नहीं होगा। वो दोनों पूरी तरह कोल्ड वॉइस में कह रहे थे। अब उसके सारे दोस्त इस बात को यहीं पर ही रोक लेते हैं, आगे इस बात को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। अब वो जिस काम से यहाँ पर आए थे वही बात करने लगते हैं। इबो कहता है हम लोग ने शादी नहीं की, जाओ मैं और मैं कभी भी शादी नहीं किए थे। विंग और मिया मिया दोनों पूरी तरह शॉक में थे। विंग अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है क्या मतलब तुम्हारा? जाओ मैं फिर से कहता है हम लोगों ने शादी नहीं की थी, बस ये सब कुछ एक प्लान था कि तुम इबो से कन्फेस कर सको। एक्चुअली मैं एक लेस्बियन हूँ, जेंगली मेरी गर्लफ्रेंड है। विंग कहता है क्या मतलब? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। विंकिंग गुस्से से कहता है ये सारे इडियट ये सब सोच रहे थे कि तुम शादी को रोककर अपनी प्यार की कन्फेस कर लोगे। कुछ देर वहाँ पर पूरी तरह साइलेंस हो गया था। अब कोई भी बातें नहीं कह रहा था। अब विंग के फेस में बहुत सारे इमोशन दिखने लगते हैं, दर्द, सैड, गुस्सा, बेट्रेट, ये सारे कुछ दिखने लगते हैं। कुछ देर बाद अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो विंग बस सभी को तरफ देखने लगता है। अब उसके आंखों में कुछ भी नहीं था, वो क्या कहे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब कुछ ही देर में गुस्सा और नफरत छा जाता है। अब वो खड़े होकर इबो के पास जाकर कहता है तुमने ये सब कुछ प्लान किया मेरी मुंह से सारी कन्फेस होने के लिए। ये कहकर
वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में भी दुख क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब वो सभी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। अब सभी पूरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि कभी ने उइंग को इस तरह गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। अब वो इबो की तरफ देखने लगता है। कहता है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए वेट करने वाले हो, लाइफ टाइम मेरे लिए वेट करने वाले हो, मगर क्या हुआ, तुम इम्पेशेंस हो गए। और वो बड़ी सी सांसें लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है हार्ट ब्रोकन किसे कहते हैं और उसका दर्द कितना होता है। मैं बस वहाँ पर खड़े होकर यही विश कर रहा था कि तुम ये मेरे पास आकर ये सब कह दो कि सब जोक है, मगर तुमने शादी कर ली। तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीत रहा था। ये कहकर वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है और उसके आंखों में जो पूरी तरह आंसू था। और वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम सबसे डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे करोगे। जिससे मैं अपना भाई कह रहा था, तुम लोगों को अपना लाइफ माना था, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कभी भी मत आना। अब सभी कामली उसकी तरफ देखने लगते हैं। सभी की आंखें पूरी तरह बड़ी हो गया था। सभी पूरी तरह शक में थे कि उइंग ऐसा कैसे कह सकता है। दूसरी तरफ उइंग जो बड़ी जोर से रो रहा था। इबो साफले कहता है उइंग, मगर उइंग कोडले कहता है, ऐसा दोबारा मत कहना, तुम ये सब कुछ खो चुके हो, यहाँ से चले जाओ। इबो कभी भी उइंग को ऐसे कोड नहीं दे सकता, मगर वो उसे बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, इसीलिए वो सारे दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। उइंग जैसे ही श्योर हो जाता है कि उसके सारे दोस्त वहाँ से चले गए हैं, वो घुटनों में बैठ जाता है और बड़ी जोर से रोने लगता है। उसी समय उसकी मम्मी उसके पास दौड़ के आ जाता है। उसे अपने बाहों में लेकर टाइटली गले पकड़ते हुए कहते हैं, जब मैं आ रहा था उन सब ने सारी बातें कह दिया है, डोंट वरी, मम्मा तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो विंग को टाइटली पकड़ लेते हैं। विंग अपने फेस को अपनी मामा के चेस्ट में छुपाते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मामा। विंग पूरी तरह असेम फील करने लगता है कि वो इस तरह टूट गया है। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो मामा के भाव में ही पूरी तरह बेहोश हो जाता है। विंग बेहोश होने से पहले बस इतना ही सुना था कि उसकी मामा उसका नाम लेते हुए बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे। अब धीरे धीरे विंग को होश आने लगता है। वो सुनता है उसके चारों तरफ जो बहुत सारे लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल कर चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ जो उसके दोस्त खड़े हुए थे वो अभी भी वहाँ से गए नहीं थे। उसकी मामा और उसके पापा सभी पर चिल्लाते हुए इडियट कहकर गालियाँ दे रहे थे। लांजान जो विंग के हाथ को पकड़कर नील डाउन होकर वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग अपने हाथों को हिलाता है। वो इसकी वार्म को हमेशा चाहता था, मगर अब पूरी तरह खाली था। इबो शार्पली कहता है विंग, जिसके आवाज़ में पूरा प्यार था। विंग इतना बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका इबो कैसे इस स्टूपिड प्लान पर कैसे एग्री हो सकता है। जब इबो ने विंग का नाम लिया तो सभी की अटेंशन अब विंग पर आ गया। विंग जब बैठने की कोशिश कर रहा था तो इबो उसकी हेल्प करना चाहता था, मगर विंग उसके हाथ को दूर कर लेता है। तो मामा आकर विंग की हेल्प करता है। विंग कहता है, क्या हुआ। इबो नोटिस करता है कि विंग की गला जो पूरा सूख गया है, तो वो एक ग्लास पानी लाकर उसे दे देता है। मामा कहते हैं, तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता है, कितनी देर से। मामा सबकी तरफ देखकर ग्लेयर देते हुए कहते हैं, एक दिन हो गया और ये सब कुछ उन इडियट के वजह से हो गया है। विंग विस्पर करते हुए कहते हैं, मामा। मामा बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सच नहीं है। इन सब बेवकूफ़ के वजह से मेरा बेटा आज बेड पे लेटा हुआ है। सभी का सर जो नीचे झुका हुआ था। विंग कहता है, मैंने सबको माफ़ कर दिया। और सभी विंग की तरफ शॉकिंग से देखने लगते हैं। मामा कहते हैं, क्या। विंग कहता है, हाँ,
मैंने सबको माफ़ कर दिया, बस लान वांगजी को छोड़कर। अब सभी विंग की तरफ शक से देखने लगते हैं, क्योंकि उसने कभी भी लान झान का नाम फुल नेम नहीं लिया था। विंग कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मगर डिसअपॉइंट हूँ, स्पेशली लान झान से, क्योंकि उसने सब कुछ किया। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि ये सारे इडियट ने मिलकर ये सब कुछ किया है, मगर मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि वो इजीली इस बात पर कैसे मान सकता है जो हमेशा उन लोगों के बातों पर इग्नोर करता रहता था। यूइंग जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और देख सकता है कि इब्बो उसके बातों पर कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है और कितना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है। रोने के वजह से उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था। सडनली इब्बो अपने घुटनों में आ जाता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा कि जब तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे फिर से अपना लो। विंग अपने मन में सोचता है, यही बात है जो उसने पहले कहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, प्लीज़ सभी यहाँ से जाओ। सारे फ्रेंड्स उसकी तरफ देखने लगते हैं तो विंग कहता है, मैं श्योर हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा था, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना देने के लिए। तुम सभी यहाँ पर हो तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। तो सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बस लांछन और उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे। पापा लांछन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? लांछन कहता है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ विंग के लिए। पहले मैं इडियट था जो उन लोगों के बातों पर आ गया था। अब मैं अपनी गलतियाँ मानता हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसकी आंखें बस विंग के ऊपर था और कहता है, अगर आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके पेरेंट्स सहाय करते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे बेटे को फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो फिर तुम उसे दोबारा नहीं देख सकते। उसकी मामा जो वार्निंग देते हुए कहते हैं। लांछन इमीडिएटली एग्री होते हुए कहता है, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा, जानबूझकर या अनजाने में भी उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। विंग के पेरेंट्स नोट करते हुए सोफा के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। लांछन भी जाकर उन लोगों के पास बैठ जाता है। विंग कहता है, तुम सब यहाँ से जाओ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं बस सोना चाहता हूँ। मामा कहते हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। अगर तुम स्टबर्न बनने की कोशिश की, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? पापा अनकॉन्शियसली कहते हैं, तुम स्टबर्न हो। मामा अपनी आंखें को बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? पापा अपने बैग को रब करते हुए नर्वसली कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर विंग चकल करने लगता है, क्योंकि उसे पता है क्योंकि वो लोग उसे अकेला यहाँ पर छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग के पेरेंट्स जो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चले जाते हैं। लांछन अब बस अकेला विंग के घर में रह रहा था। लांछन विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करता था, मगर विंग बस उसे इग्नोर कर रहा था। मगर लांछन उसे पॉपी आइज दिखाकर हमेशा उसे माफ़ करने के लिए कह रहा था, मगर विंग तो उसे पनिश करना चाहता था। इसके लिए उसे बेस्ट पनिश था उसके सामने हमेशा साइलेंट रहना है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।